जो आज की वीडियो होने वाली है वो ध्रुव राठी और गौरव तनेजा की जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है उन दोनों के बीच में उस पर होने वाली है। यदि उनकी कंट्रोवर्सी में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आगे देखो, वरना यहीं से आप स्किप कर सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उनकी कंट्रोवर्सी है उसे हम बैकग्राउंड से देखेंगे कि उनकी कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसलिए बोल रहा हूँ। यदि कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी कंट्रोवर्सी में तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो आराम से, और जो मेरा एजुकेशनल कंटेंट है उसको जाकर देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंट्रोवर्सी है किस चीज के ऊपर हुई है। कंट्रोवर्सी है ध्रुव राठी और गौरव तनेजा के बीच में, ये हुई है इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर। लेकिन ये नई कंट्रोवर्सी नहीं है। यदि 2023 में देखा जाए तो इस पर काफी बवाल हुआ था कि इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर, हमारा देश है उसके लिए भारत यूज होना चाहिए, उसके लिए इंडिया यूज होना चाहिए। तो इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी 2023 में। लेकिन 2024 में भी ध्रुव राठी और गौरव तनेजा के बीच में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। अभी लेटेस्ट उनकी कंट्रोवर्सी हुई है इसी टॉपिक पर। तो इसलिए हमें उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि जो इंडिया वर्सेस भारत की जो कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट कहां से हुई है। तो इसलिए देखते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड अपना। तो बैकग्राउंड 2023 में इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया, दूसरे देशों के लीडर को बुलाने के लिए इनविटेशन लेटर भेजा। तो उस लेटर में यूजुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन 2023 के G20 समिट में उस लेटर में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी G20 समिट के दौरान बैठे हुए थे, लीडरों से बात कर रहे थे। तो उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि उनकी जो नेम प्लेट होती है उस पर इंडिया लिखा होता है, लेकिन उस पर लिखा हुआ था भारत। तो वहीं से स्टार्ट होती है सारी कंट्रोवर्सी, वहीं से इंडिया वर्सेस भारत की स्टार्ट हो जाती है कंट्रोवर्सी। बीजेपी के आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने एक ट्विटर पर एक ट्वीट लिखा जिसका नाम आजकल एक्स हो गया है। तो उस पर एक ट्वीट लिखा 18 जुलाई 2023 को लिखा, जिसमें लिखा था उन्होंने, ब्रिटिश नेम्ड आवर कंट्री एज इंडिया, आवर फोर फादर्स फाउट फॉर भारत एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर भारत, हैशटैग बीजेपी फॉर भारत। और इस ट्वीट के बाद उन कंट्रोवर्सी और बढ़ने लगी। और फिर ANI यानी कि एशियन न्यूज ऑफ इंटरनेशनल है, जो एक गौदी मीडिया है, उन्होंने फिर एक ट्वीट लिखा, एक्स पर क्या लिखा, एक ट्वीट लिखा। और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मतलब ANI की जो एडिटर है वो स्मिता प्रकाश है। तो देखते हैं उन्होंने जो ट्विटर पर क्या लिखा। जो ANI है यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल, उन्होंने ट्विटर पर 25 जुलाई को एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, NCERT कमेटी रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन ऑल स्कूल टेक्स्ट बुक। और इसे लिखने के बाद फिर ANI के उस ट्वीट जो उसने 25 अक्टूबर 2023 को लिखा था, उसका ट्वीट का रिप्लाई सदगुरु देते हैं 18 जून 2024 को। कहाँ 25 अक्टूबर 2023, जिसका रिप्लाई सदगुरु जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है, जिनका नाम जगदीश वासुदेव है, पर वो एक फेमस है अपने नाम सदगुरु से। तो उन्होंने उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, द वर्ड इंडिया हैज नो मीनिंग इफ वी आर अनेबल और अनविलिंग टू चेंज द नेम ऑफ नेशन ऑफिशियली, इट इज टाइम टू वी एट लीस्ट ब्रिंग भारत इनटू आवर डेली पार्लेंस। पार्लेंस का मतलब होता है बोलचाल। फिर उन्होंने और लिखा कि यंगर जनरेशन मस्ट नो दैट भारत एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर इंडिया वाज बॉर्न। फिर इस ट्वीट को सदगुरु के द्वारा इस ट्वीट को लिखने के बाद फिर एंट्री होती है ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी जिसको शायद आप सभी जानते होंगे, जो एक फेमस यूट्यूबर है। और सदगुरु के उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी लिखता है अपने ट्वीट में, क्या लिखता है स्क्रीन पर देखिए, कैन यू स्टॉप यूर एंटी एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव। और हर कोई जानता है इंडिया और भारत दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और इस ट्वीट के बाद एंट्री होती है फिर गौरव तनेजा की, जो फेमस है फ्लाइंग बिस्ट के नाम से, जो एक फेमस यूट्यूबर है। वो लिखते हैं ध्रुव राठी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखते हैं, व्हाई कांट डिफरेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट, व्हाई डू सम फॉरेनर्स वांट टू कंट्रोल ऑल कंटेंट ऑन द इंटरनेट, हैशटैग डिक्टेटर। उसके बाद फिर वही सिलसिला, उसका जो रिप्लाई है ध्रुव राठी फिर लिखता है, उसके ट्वीट का रिप्लाई देता है। ध्रुव राठी ने अपने ट्वीट में लिखा गौरव तनेजा को रिप्लाई देते हुए कि यदि तुम्हें वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स है उसे लेना चाहिए ताकि तुम एक अच्छा कंटेंट बना सको। देख रहे हो क्या हो रहा है ये सारी चीजें। एक व्यक्ति एंड्रिक्स बिंदल जो गौरव तनेजा के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखता है कि
कि सर अब तो ज्वाइन कर लो बीजेपी, काफी टाइम से लगे हुए हो बीजेपी को खुश करने में, कम से कम एमएलए तो बन ही जाओगे, और आई विल वोट फॉर यू, कि मैं आपके लिए वोट जरूर करूंगा, कि सबसे पहले वोट जिसका होगा वो मेरा ही होगा। और इस सारी कंट्रोवर्सी का जवाब देते हुए ये जो सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, ये कंट्रोवर्सी तब से हो रही है तब से जो अपोजिशन है उसने अपना नाम इंडिया अलायंस रखा है। इंडिया जो ब्लॉक है उसने एक अलायंस बनाई है जिसमें 26 पार्टीज है जिन्होंने मिलकर एक एनडीए सरकार जो बीजेपी जिसको लीड करती है उसके खिलाफ 2024 के इलेक्शन में लड़ने के लिए एक अलायंस बनाई थी जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा था। और इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जिसका नाम रहा। और तब से ही जो पूरे देश में जो इंडिया वर्सेस भारत की जो बीजेपी के लिए भारत मशहूर हो गया और अपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, तब से ही कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ने लग गई थी। और इस सारी कंट्रोवर्सीज का रिप्लाई एंड में फिर हमारे एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है दिनेश सिकलानी जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक होंगे उनमें इंडिया भी लिखा जाएगा और भारत भी लिखा जाएगा, जैसे जो हमारी ओल्ड टेक्स्ट बुक है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक उनमें लिखा गया है। और जो ये वीडियो है ये सारी इस इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर की जो कंट्रोवर्सी है उस पर ये कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, ध्रुव राठी ने रिप्लाई कैसे दिया, गौरव तनेजा कैसे रिप्लाई दिया। ये वीडियो है ये गौरव तनेजा, ध्रुव राठी, सदगुरु कैसे इस इंडिया वर्सेस भारत की कंट्रोवर्सी में आए। तो इस वीडियो में हमने सारी कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड को और क्या क्या चीजें हुई है रिसेंटली, ये सारी चीजों को कवर। किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो उसे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। यदि वो टॉपिक वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी टॉपिक पर होगी। तो इसलिए हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।